क्या वर्ल्ड फर्स्ट कार्ड भी ऑफर करता है? इसका क्या मतलब है? क्या ये एक फिजिकल कार्ड होता है? क्या ये हमें डिलीवर होता है जैसे कि जहां हमने वर्ल्ड फर्स्ट के लिए रजिस्टर किया है? क्या आप इसे हमारे घर या ऑफिस में भेज सकते हैं? हम इस कार्ड से क्या क्या कर सकते हैं? क्या हम अपनी रोज रोज की पेमेंट्स के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या सिर्फ अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को ही कर सकते हैं? या फिर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या आप हमें वर्ल्ड कार्ड के बारे में बता सकते हैं? चलिए मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करता हूँ इसके इस्तेमाल के बारे में। हालांकि मैं कोई भी मिसलीडिंग टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले अलग अलग टाइप के वर्ल्ड कार्ड्स के बारे में बात करते हैं। तो आज की दुनिया में वर्ल्ड कार्ड एक वर्चुअल कॉरपोरेट कार्ड है जो आपके वर्ल्ड फर्स्ट अकाउंट में बनाया गया है, ठीक। तो जब तक आपके पास वर्ल्ड फर्स्ट अकाउंट है, आप अपने वर्ल्ड फर्स्ट अकाउंट सिस्टम में इस वर्चुअल कार्ड को एक्टिव करने के लिए सिर्फ कुछ क्लिक्स करके सेल्फ सर्विस कर सकते हैं और फिर आप इसका उपयोग कर सकते हैं किसी भी स्थिति के लिए, किसी भी पोर्टल के लिए। सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे गूगल एड्स, अमेजन एड्स, लाइव स्ट्रीमिंग या कुछ भी मार्केटिंग या अन्य प्रकार की फुलफिलमेंट लॉजिस्टिक्स, जब भी वे कार्ड पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं तो आप अपने वर्ल्ड कार्ड नंबर से कनेक्ट कर सकेंगे और पेमेंट को पूरा कर पाएंगे, यानी कि ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। और कार्ड से आपकी पेमेंट के हिसाब से आपके अकाउंट से बैलेंस अपने आप डिडक्ट हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। और साथ ही इस कार्ड की खूबसूरती ये है कि हम आपको मंथली कैशबैक भी देते हैं, है ना। माफ़ कीजिए, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, ये रिफंड नहीं है, ये मंथली कैशबैक है ना। यह इस पर निर्भर करता है कि आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर कितना खर्च किया। तो ये आपको सेविंग करने का मौका देता है। यदि आप इस वीडियो को कुछ हफ्तों या महीनों बाद देखते हैं तो शायद आपके देखने तक हमारा फिजिकल कार्ड लॉन्च हो चुका होगा, जो आपके लिए एक फिजिकल मास्टर वीज़ा कार्ड है, ताकि आप ऑफलाइन पेमेंट्स भी कर सकें। इससे आप कार्ड को और अच्छे से यूटिलाइज कर सकेंगे, है ना। लेकिन हम हमेशा रेकमेंड करते हैं कि आप इस कार्ड का उपयोग सिर्फ बिजनेस रिलेटेड चीज़ों के लिए ही करें। आपका ट्रैवल, आपकी कंपनी के खर्च, अकाउंटिंग, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स, जो कुछ भी बिजनेस रिलेटेड है, सही, हम इसे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम व्यूअर्स के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डालेंगे ताकि अगर आप इसके बारे में जिज्ञासु हैं तो आप इस कार्ड के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकें। कार्ड के इंट्रोडक्शन पेज के बारे में सोचें, ठीक है, क्योंकि हम सीधे कार्ड साइन अप में नहीं जा सकते हैं। आपके पास एक वर्ल्ड फर्स्ट अकाउंट होना चाहिए, जिसके बाद आप कार्ड एक्टिवेट करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये समझ में आता है। ठीक है, हम इसे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर देंगे हमारे पास जितने भी रिसोर्स हैं उन सभी को। परफेक्ट, हम ऐसा करेंगे। और जैसा आपने कहा, कुछ महीनों में उम्मीद है जब तक ये वीडियो पब्लिक होगा तब तक हमारे पास एक फिजिकल कार्ड होगा। मेरे पास एक और सवाल था, जैसे मान लीजिए हम कुछ ड्यूटी फ्री खरीदते हैं, है ना, और हम उसके लिए पेमेंट करते हैं। जैसे कि फ्लाइट्स के दौरान जब चीजें ड्यूटी फ्री होती हैं, हम कुछ खरीदने का निर्णय लेते हैं, ठीक है। क्या हम उस कार्ड से नकद कैश निकाल सकते हैं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इसके बारे में थोड़ा बताएं, मुझे ये क्लियर नहीं है। इस बारे में आपका क्या सोचना है? जी नहीं, हम कार्ड से कैश नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये सिर्फ पेमेंट्स के लिए होगा। सिर्फ पेमेंट्स। हाँ, ये वास्तव में अधिकांश कॉरपोरेट कार्ड के समान है जो बाजार में उपलब्ध हैं। आपको अपनी पेमेंट करने के लिए सिर्फ इसे टैप करना है, जैसे कि हम असल दुनिया में बाकी कार्ड्स के साथ करते हैं। हम इसे उन मशीन्स पर टैप करते हैं जो कार्ड को स्कैन करती हैं और फिर हम पेमेंट करते हैं, लेकिन हम इससे कैश नहीं निकाल सकते। लेकिन चीज़ें बदलती हैं, कौन जानता है, शायद 3 साल में सब कुछ बदल जाएगा। तो हमारे पास हमेशा डिस्क्रिप्शन में अपडेटेड पेजेस का लिंक होगा जो हमारे व्यूअर्स को अपडेटेड रहने में मदद करेगा। इसे ज़रूर चेक करें। हम हमेशा नए फीचर्स डालते रहते हैं हमारे यूज़र्स के लिए। और अगर मैं कार्ड यूसेज की बात करूं तो जब आप कार्ड रिसीव करते हैं, आप इसे अपने गूगल पे, एप्पल पे से भी लिंक कर सकेंगे, जो काफ़ी कूल है। अपने बिजनेस एक्सपेंसेस के लिए इसे और आसान बनाएं, इसे कहीं भी टैप करें। क्या इस कार्ड के साथ कोई ट्रांजैक्शन फीस भी है? मान लीजिए हम कुछ खरीद रहे हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए मैं किताबें पढ़ना पसंद करता हूं, जैसे मैं कभी-कभी ड्यूटी फ्री में किताबें खरीदना पसंद करता हूं। मैं एक किताब देखता हूं, जैसे मान लीजिए कि किताब की कीमत कुछ है, मैं एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देकर इसे खींचना नहीं चाहता। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। अगर मैं आपको सरल भाषा में बताऊं तो बाकी के कार्ड्स की तरह ही इस पर भी कोई फीस नहीं लगती है, इस पर कोई फीस नहीं है।
और मर्चेंट्स आपसे जो भी डॉलर या यूरो लेते हैं आप बस उसके लिए पेमेंट करते हैं। एक यूज़र के पर्सपेक्टिव से ये कार्ड बिल्कुल फ्री है अच्छा, मान लीजिए मैं किताब आपके खरीदता कैशबैक हूँ। के लिए। तो मान लीजिए मैं $20 के लिए एक किताब खरीदता हूँ। मैं $20 देता हूँ और मेरे अकाउंट से $20 काटे जाते हैं। लेकिन कार्ड के कारण इस पैसे का कुछ परसेंट मेरे कैशबैक में जाएगा। यानी कि मैंने उस पर बचत की। जी हाँ, और साथ ही मैं कहने वाला था कि हाँ, जितना अधिक आप खर्च करते हैं, उतना ही अधिक आपको महीने के अंत में कैशबैक मिलता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, यह सिर्फ बिज़नेस रिलेटेड चीज़ों के लिए ही है। लेकिन एक सवाल है, मैं जानना चाहता हूँ, तो जो बिज़नेस रिलेटेड हम बोल रहे हैं, क्या इसे वर्ल्ड फर्स्ट द्वारा चेक किया जाता है? या मान लीजिए मैंने एयरपोर्ट में एक मील खरीदा, है ना? और मैंने वहाँ से एक किताब खरीदी, ये एक बिज़नेस ट्रिप है ना? या शायद कुछ और? तो आप आप क्या इसे कहेंगे? ऑफ द रिकॉर्ड ही करें, क्योंकि वर्ल्ड फर्स्ट में हम यूज़र के पर्पस पर बेस्ड स्क्रीनिंग करते हैं। काफ़ी दिलचस्प। ये सभी ट्रांजैक्शन दरअसल अलग-अलग कैटेगराइज्ड कोड्स हैं। इंटरेस्टिंग। ये किस प्रकार की ट्रांजैक्शन है सही, लेकिन हम अधिकांश सभी तरह की ट्रांजैक्शन को एकोमोडेट करते हैं। हम केवल उन चीज़ों को ब्लॉक कर देते हैं जो मान लीजिए इल्लीगल या ऑफ द रिकॉर्ड हैं। लेकिन फिर भी वास्तविकता में ये तय करना मुश्किल है कि ये खरीद आपके बिजनेस के लिए है या आपके लिए एक कंपनी डायरेक्टर के रूप में है। हाँ, हाँ, कंपनी डायरेक्टर्स अपने ट्रैवल बिल्स और बाकी बिल्स को कंपनी एक्सपेंसेस में ऐड करते हैं। तो जब तक आपकी ट्रांजैक्शन कानूनी तौर पे वैध है, तब तक हम इसे सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं सुझाव दूंगा कि इस पर अभी ज़्यादा डिटेल्स शेयर ना करें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है कि हम एक सीमा में रहें, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम हर प्रकार की ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करें और अकोमोडेट करें। धन्यवाद। हमें इसकी डिटेल्स समझाने के लिए मैं इसकी सराहना करता हूँ। ये दिलचस्प है। मुझे लगता है कि इसे बिज़नेस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप कार्ड को टैप करके पेमेंट कर सकते हैं। और अगर हमारे सप्लायर हमसे पेमेंट करने के लिए कह रहे हैं, तो क्या किसी तरीके से हम आपके कार्ड के थ्रू ये पेमेंट कर सकते हैं? यानी कि क्या हम आपके कार्ड के ज़रिए ये सारी पेमेंट्स कर सकते हैं? अगर नॉर्मल कार्ड्स की तरह ही हम उनकी वेबसाइट पर आपके कार्ड की डिटेल्स डालते हैं, जैसे कार्ड नंबर वगैरह? जी हाँ, ये बिल्कुल परफेक्ट सिनेरियो है, क्योंकि कॉमर्स की दुनिया एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा हाइपर कनेक्टेड है। और समय समय पर आप अपने सर्विस प्रोवाइडर्स के चेकआउट की स्टेजेस को देख सकेंगे, है ना? उनके पास आपके लिए बिल्ट इन पेमेंट गेटवे होते हैं और उनमें से अधिकांश कार्ड पेमेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं। यही वह समय है जब आप एक्स्ट्रा सेविंग्स करने के लिए इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद, शॉन।